नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 24 घंटे से भी कम रह गए हैं ईवीएम खुलने के, और लेकिन इस बीच जो खेला हो रहा है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जो चौंकाने वाला है। वह बयान है कि विधायकों की खरीदारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ तक रुपया हर विधायक पर खर्च करने को तैयार बैठी है। जाहिर है कि वोट को प्रभावित करने के लिए धन बल का इस्तेमाल किया जाएगा और जीते हुए विधायकों को, जो निर्दलीय हैं या बागी विधायक हैं, उन्हें खरीदने के लिए 100 करोड़ की पेशकश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पहले यह पेशकश 25-30 करोड़ रुपए होती थी, लेकिन अब यह बढ़ करके लगभग चौगुना 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारतीय चुनाव में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद और चुनाव संपन्न होने के बाद, मतगणना होने के बाद अगर विधायकों की खरीदारी की जाएगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहेगी, क्योंकि उसके पास अकूत पैसा है। सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, तमाम एजेंसियां हैं जो उसका साथ देंगी। 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जीतते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसका इरादा है कि जहां पर जादुई आंकड़े के आसपास हम पहुंचेंगे, भले ही जादुई आंकड़े को न छू सकें, हम सरकार बना लेंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर राजस्थान में जो कांटे की लड़ाई है वहां 5 और 10 सीटों के आधार पर सरकार बनेगी, अगर 5 और 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी पीछे रहेगी तो वो विधायकों की खरीद फरोख्त करके, निर्दलीय विधायकों की, बागी विधायकों की खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाना चाहेगी। और हो सकता है कि कांग्रेस में भी सेंध लगा दे। ऑपरेशन लोटस के जरिए 100 करोड़ का अगर ऑफर दिया जाएगा तो कांग्रेस के जीते हुए विधायक भी टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस आशंका से कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी खेला करेगी, कांग्रेस ने बंदोबस्त कर लिया है, इंतजामात कर लिया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं और वहां पर मध्य प्रदेश के सभी विधायकों को जिन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है एक होटल में बंद कर दिया गया है। उनके साथ में है डीके शिवकुमार और साथ ही कुछ बागी और निर्दलीय विधायक जो कि अभी जीते नहीं हैं, उन पर भी नज़र रखी जा रही है, उनसे भी बातचीत की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी इस काम में पीछे नहीं है। वह अपने कार्यकर्ताओं को, या यूं कहें कि धन बल का उपयोग करने वाले छुटभइये राजनेताओं या ठेकेदारों को जो सुपारी दे रखी है, उसके लिए उसने भी अमल शुरू कर दिया है। कमलनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। उसमें ये सारी बातें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी धन बल का भी उपयोग करेगी और झूठे नैरेटिव खड़े करके, अफवाह खड़े करके चुनाव को प्रभावित करने, अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। और उसी कोशिश का नतीजा है जो मध्य प्रदेश में आज तक चैनल ने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है और कांग्रेस की हार हो रही है। और वो भी जीत छोटी जीत नहीं, बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करने जा रही है। तो डीके शिवकुमार, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और कांग्रेस के तमाम नेता हर राज्यों में सक्रिय हैं
अपने अपने विधायकों को बचाने के लिए और निर्दलीयों के, बागियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है कि ज़रूरत पड़ने पर आप साथ दीजिएगा, हम आपका साथ देंगे। हॉर्स ट्रेडिंग बड़े पैमाने पर होने की उम्मीद है इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग और ऑपरेशन लोटस ही एक ऐसा जरिया रह गया है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी 1-2 राज्यों में अपनी सरकार बना सकती है। वोटों की गणना में भी प्रभावित करने की बात कही जा रही है और इसके लिए कमलनाथ ने अपने लोगों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा है कि पूरी मजबूती के साथ बूथ पर तो आप रहे ही, जहां पर ईवीएम मशीन में वोटों की गणना की जाएगी वहां पर भी नजर रखिए, क्योंकि आशंका है धांधली करने की। तो कमलनाथ ने जिस ढंग से कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से लगे रहें और कुछ चुनाव को प्रभावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाएगी अगर ईवीएम पर कड़ी चौकसी रखी जाएगी। तो झूठा माहौल दिखा करके अधिकारियों को प्रभावित करने, जो वोट गिनते हैं और जो वोटों पर निगरानी रखते हैं, उन सबको प्रभावित करने की बात कही जा रही है। उसमें डीएम भी होते हैं, कलेक्टर और चुनाव आयोग के अधिकारी भी होते हैं। तो मतगणना पर नज़र रखी जा रही है और जो आशंका व्यक्त की गई है कि 100 करोड़ रुपए में राजस्थान, मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीदारी की भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर चुकी है, उसका भंडाफोड़ पहले ही कर दिया दिग्विजय सिंह ने। पोस्टल बैलेट गिनती, ईवीएम के चुनाव मतों की गिनती के पहले एक दिन पहले खुलता है, मतलब उसे 2 दिसंबर को खोलना चाहिए था, लेकिन वह 2 दिसंबर से पहले ही खुल चुका है और उसका वीडियो बना लिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और लीक कर दिया सोशल मीडिया में। एक छोटे अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, लेकिन बड़ा अधिकारी जो कलेक्टर जिसके लिए जिम्मेदार होता है उसे सस्पेंड नहीं किया गया। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा को सस्पेंड नहीं किया गया और एक छोटे अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी तरह से एक मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, गोविंद राजपूत, ये अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं और वहां के कलेक्टर को कहते हैं, कलेक्टर का नाम दीपक आर्या, कि हमने बहुत चुनाव में खर्च कर दिया है, चुनाव आयोग तक यह बात नहीं पहुंचनी चाहिए और जिन गाड़ियों को मैंने 2400 रुपये में बुक किया है उसे 1200 रुपये या उससे कम दिखाया जाए। और इस पर दीपक आर्या कलेक्टर तैयार हो गए और जैसा जैसा मंत्री ने कहा वैसा वैसा कलेक्टर ने किया। तो यह बात भी लीक हो गई है। जो बातें लीक हो गई हैं वो तो सोशल मीडिया में हैं, लेकिन जो खेला लीक नहीं हुआ है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। ऐसे बहुत से वीडियो बनाने बाकी रह गए हैं जहां तक कि कांग्रेसियों की नज़र नहीं पहुंच सकी है। अगर इन चुनाव में धांधली की गई होगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो निश्चित ही उसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में कामयाबी मिल भी सकती है। लेकिन आशंका यह है कि अगर 100 करोड़ का ऑफर दे करके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जाएगी तो इसमें कांग्रेस पीछे हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास इतना पैसा नहीं है। मुकाबला करीबी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि अगर कांग्रेस 100 सीट पर भी पहुंच जाती है राजस्थान में और हम 95 सीट पर रहेंगे, तब भी हम अपना दावा पेश करेंगे
कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर के। नियम के अनुसार तो जिस पार्टी के ज़्यादा विधायक जीते हैं उन्हें बुलाया जाना चाहिए, लेकिन राज्यपाल भी उनका है, सीबीआई, ईडी, आईटी भी उनकी है, अकूत पैसा भी उनके पास है, तो जैसा वो चाहेंगे वैसा करना चाहेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो कुछ अनैतिक तरीके अपनाना चाहती है उसका खुलासा पहले से ही हो गया है, तो हो सकता है कि वह झिझके अनैतिक काम करने में और 100 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदने में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।